गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको मोशन चैप्टर की सेकंड वीडियो कराने जा रहा हूं और उसमें मुझे समझाना है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी मैं समझा चुका हूं। तो उसमें क्या था, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते थे। जैसे हमारी स्पीड स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जैसे एक कोई कार है, मैंने बोला वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड हमें ये बताती है कोई कार कितना तेज या स्लो चल रही है। अभी मैं दूसरी कार ले लूं, कार ए और कार बी। कार बी हमारी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो मैं बच्चों पूछूं कि कार ए ज्यादा तेज चल रही है या बी, तो आप बोल दोगे कार बी हमारी ज्यादा फास्टर है। तो स्पीड से हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से तेज चल रही है या स्लो चल रही है और कितना फास्ट चल रही है। ठीक है, लेकिन इससे आप ये नहीं बता सकते हो कि ये 5 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये हमारी, क्योंकि इसमें स्पीड डायरेक्शन नहीं दी गई है, इसलिए ये हमारी स्केलर क्वांटिटी में काउंट होगी। अब बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे? जिसमें बच्चों मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के पास बच्चों एक फिक्स डायरेक्शन होती है। अभी डिस्प्लेसमेंट मैं समझाऊंगा तब मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। अभी आप ये याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड में बच्चों डिफरेंस क्या है हमारा? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, जैसे मैं किसी कार की, कार ए है और ये भी एक कार ए है, ये 5 मीटर पर सेकेंड चली, तो इससे तो मुझे ये पता चला है कि ये कितना तेज चलेगी, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी से मुझे क्या पता चलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी और अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो इससे इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। दूसरा, इसमें डायरेक्शन भी दी होती है, तो इसके साथ हमारी डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगी। डायरेक्शन के साथ में अगर ये बोलूं कि 5 मीटर पर सेकेंड वो नॉर्थ में चल रही है कार ये, तो मीन्स ये क्या हो गया? ये वेलोसिटी हो गई। और मैं बोलूं कार ए केवल 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, तो वो आपकी स्पीड में काउंट होगी बच्चों। अब मैं वेलोसिटी को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। इट रिफर टू द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन। उस रेट्स को हम वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों, जिससे वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे बच्चों एग्जांपल, ये हमारी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां हैं बच्चों, ये ग्राउंड, ये पहली सीढ़ी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो बच्चों एक मैन है, वो यहां से एक दो दो सीढ़ी ऊपर जाता है, पहले पहले मैन यहाँ पर जाता है और फिर क्या करता है, ये एक सीढ़ी नीचे आ जाता है। कितने का चेंज हुआ बच्चों? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 1। पोजीशन में कितना चेंज हुआ? 1। और हर बार कितना चेंज करना पड़ेगा इसको? 1 के बराबर। फिर ये 2 चलेगा, फिर एक पीछे आएगा, फिर 2 चलेगा, फिर एक पीछे आएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 1। तो वेलोसिटी हमारी वो रेट है जिस रेट से कोई अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे मैं बोलूं बच्चों, एक बाईसाइकिल वाला है, बाईसाइकिल, वो 2 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। मतलब क्या है, पहले वो इनिशियल 0 पर होगा, 0 से फिर वो 2 पर होगा, 2 से फिर अगले 1 सेकेंड में वो 0 से 2 पर आया, 2 मीटर। पहले 0 मीटर चला, 0 से 2 मीटर पर चलने के लिए 1 सेकेंड लगा, और फिर
ये अपनी पोजीशन 2 से कहाँ कर देगा 4 मीटर। कितना चेंज हो रहा है 2 मीटर का, कितने सेकंड में 1 सेकंड में। हर सेकंड में इसको कितना, जितना ये दे रखा है उतना चेंज करना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और स्पीड में क्या होता है 2 मीटर पर सेकंड से कोई जैसे बाईसाइकिल चल रही है तो वो लगातार 2 मीटर पर सेकंड 2 किलोमीटर चलता रहेगा। इसमें इसको लगातार 2 मीटर की डिस्टेंस अपना चेंज करना पड़ेगा। तो ये रेट हो गई, किस रेट से चेंज हो रहा है, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। बच्चों जैसे मैं यहाँ ए पे खड़ा हुआ हूँ, फिर मैं यहाँ चला, इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया और फिर यहाँ आया। 4 मीटर यहाँ ऐसे चला, 2 मीटर ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला, 2 मीटर ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला, 2 मीटर ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला और 2 मीटर ऐसे चला और 3 मीटर ऐसे चला और 2 मीटर ऐसे चला। तो मेरी टोटल जर्नी कितनी हो गई 4 2 6 4 2 6 6 और 3 9 9 2 11 11 3 14 2 16 और 3 19 और फिर 2 21 और 3 24 और 2 26। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली इसने 26 मीटर की डिस्टेंस चली। तो डिस्टेंस इसकी कितनी हुई 26। इसको बोलते हैं वो स्टार्टिंग पोजीशन से जहां पर भी जाए, किसी भी रास्ते से जाए, कैसे भी जाए, चाहे कर्व शेप में जाए, सिंपल स्ट्रेट जाए, टोटल जितनी भी डिस्टेंस जो पाथ कवर करेगा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नोट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स है, वो मैं बोलूं आपको यहां से आपको आगरा से दिल्ली जाना है बच्चों, तो अब आप किस रूट से जाएं, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर से जाएंगे या फिर आप बाई एयरपोर्ट के थ्रू जाओगे, तो आप किसी अलग अलग तरीके से जा सकते हो सकता है आप सीधे जाओ, हो सकता है आप कट करते हुए इस तरीके से जाओ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना, जहां से आप चले हो और कहां पहुंचे आप, दिल्ली, आगरा से दिल्ली, आपने जिस भी रास्ते से गए कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, वही आपकी डिस्टेंस होगी। ओके, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। बच्चों डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। बच्चों हम अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव में जाएंगे ना बच्चों, इसलिए हमारी जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। बच्चों मैंने यहाँ पर एक पहले एक डिस्प्लेसमेंट में समझाऊंगा फिर इसको समझाऊंगा मैं। तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम रास्ता कौन सा हो सकता है, वो शॉर्टेस्ट रास्ता जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में है उसको हम बच्चों डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, 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 ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये 5 रास्ते हैं जिससे हम ए से बी की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो पांचों हमारी डिस्टेंस है, ये पांचों डिस्टेंस में कवर होंगे बच्चों। लेकिन आपसे जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछी जाएगी तो ये इसमें सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हो सकता है बच्चों, ये वाला आपका सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो आप बच्चों बोलेंगे जो हम स्टेट चले हैं ए से बी पर, ये 1 वाला स्टेट, वो हमारा सबसे मिनिमम डिस्टेंस है बच्चों। तो जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से ए से बी जो पहले पास से गए हैं वो डिस्प्लेसमेंट में आएगा बच्चों, और बाकी के ये पांचों हमारे डिस्टेंस में आएंगे। समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसकी एक फिक्स पोजीशन है ना, यहां से यहां तक। क्या वो किसी और रास्ते से जा सकता है, मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है? आप कहेंगे नहीं,
उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है तो उसको स्ट्रेट जाना पड़ेगा, यहाँ से ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ उसको स्ट्रेट जाना पड़ेगा, उसी में वो मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई कि ए से बी और स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट मींस इधर से इधर जाना है, तो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। और मैग्नीट्यूड जितना भी चलेगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें हमारा क्या, एक तो हमारा मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और साथ में इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है और जीरो में भी। डिस्टेंस हमेशा हमारी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और यहाँ तक कि जीरो भी आ सकता है। कैसे, उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिख रखे हैं बच्चों। तो बच्चों अगर पहला वाला कैसे हुआ है बच्चों, मैं एक ए पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं, यहां से मैं घूमकर गया तो वापस मैं उसी पॉइंट पर आ गया, जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पर वापस आ जाऊंगा। तो बच्चों मैं मिनिमम का कितना चला, इनिशियल पॉइंट भी यही था मेरा ए और फाइनल पोजीशन भी मेरा यही है, तो मैं चला कितना, कुछ भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमारा मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच की होती है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो मेरा यही है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। डिस्टेंस तो कवर करिए मैंने 2πr, डिस्टेंस इसकी पूछूंगा तो इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एक सर्कल कंप्लीट किया है, सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है कितनी होती है 2πr, जो सरकमफेरेंस होगी, सरकमफेरेंस उतनी डिस्टेंस कवर करेगा इस सर्कल में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो जाएगा बच्चों इसमें, जीरो। क्यों, क्योंकि इसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, बिकॉज बोथ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। तो सेम होने की वजह से वो कोई भी डिस्टेंस अलग से ट्रेवल नहीं करेगा और मिनिमम डिस्टेंस उसकी जीरो हो गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया। बच्चों ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये देखा है, ये तीन रास्ते हैं तो ये तीनों हमारे डिस्टेंस में कवर होंगे। लेकिन मैं अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो बच्चों इसमें मिनिमम डिस्टेंस कौन सी दिख रही है आपको, स्ट्रेट वाली 2 मीटर, तो 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जिस रास्ते से हम कवर करें वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब नेगेटिव कब होगा, व्हेन ए ड्राइवर ड्राइव द कार फॉरवर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। बच्चों एक ड्राइवर ए है जिसकी कार, ये एक कार है, वो सबसे पहले अपनी कार आगे ले जाता है, मान लो यहां पर ले आया, पहले कार यहां पर थी ए पॉइंट पर, फिर उसने क्या किया, कार को यहाँ पे ले आया बी पॉइंट पे, फिर इसने कार वापस ली और यहां पर ले आया सी पॉइंट पर। तो बच्चों इधर तो वो पॉजिटिव में चला, फिर वो यहाँ पे आया तो जीरो हो गया और इधर गया तो नेगेटिव। इसको मैं एक मैथ के थ्रू समझा रहा हूं। ये हमारा जीरो वाली लाइन होती है और इधर 1 2 3 पॉजिटिव वाली लाइन होती है, ये जीरो वाली लाइन हो गई और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3। तो बच्चों मेरी कार पहले यहाँ पे खड़ी हुई थी, जीरो, इनिशियल पोजीशन मींस जीरो, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको जीरो मानते हैं। अब वो इधर से इधर चला, कार यहाँ पर आ गई बी पॉइंट पर, ये वाली, तो यहाँ पर वो मान लो 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करा, फिर ये कार हमारी वापस लौटी और यहाँ पर मेरी कार आ गई। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट हमारा यहाँ पे आई है। तो मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये वाली डिस्टेंस होगी हमारी -3, -3 हो गया, मींस इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, -3। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, -3। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू। और आप पढ़ते रहें, और ये लंबी वीडियो चली गई है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। मेरा यही एक
उद्देश्य है, मेरा एम यही है कि आप लोगों को अच्छे और प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। थैंक यू।